हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइडेंस रिलेटेड टू सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अगर हम लोग एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है, हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग को एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना होता है, बट हम लोग को पता नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए बिफोर गोइंग टू द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इन दिस वीडियो में आपको ये वाली चीज़ें बताने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि उन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना तो होता है बट एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है स्पेसिफिकली। अब देखो, और बहुत सारी चीज़ें इससे हम लोग अब सीखेंगे। तो लेट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन कौन से बातें हैं जो आपको सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि आपको सर्चिंग कर देनी है स्टार्ट 3 मंथ प्रायर। जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 अक्टूबर से सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, उसके 3 मंथ पहले से आपको उसकी सर्चिंग चालू कर देनी चाहिए। मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम लगता है सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर सर्चिंग करने में, अंडरस्टैंड करने में, प्रोसेस वगैरह क्या है, इंटरव्यू, जो भी चीज़ें होती है। आपको ठीक उसी 3 महीने पहले आपको अपने प्रिंसिपल को भी क्या कर देना है, इंटीमेट कर देना है कि प्रिंसिपल सर, मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो टेलीग्राम के ग्रुप्स होते हैं वो ज्वाइन कर लेनी है, लिंक्डइन आपको एक प्रोफाइल बना लेनी है अच्छे से, और आपको स्टार्ट करना है अपने कनेक्शंस बनाने। जब आप कनेक्शन बना रहे हो तो आपको किन लोगों से कनेक्शन बनाना है, जो करंटली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको एक उन लोगों से कनेक्शन बनाना है। और दूसरा, वहाँ के जो रिस्पेक्टिव पीपल्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, उनके भी अगर प्रोफाइल दिखते हैं तो आपको वहाँ पे भी कनेक्शन बनाना है। अब लिंक्डइन में कनेक्शन बनाते टाइम एक बात याद रखना कि आपने अगर 100 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा तो जरूरी नहीं 100 पे 100 एक्सेप्ट करेंगे, बट अगर उसमें से 10 लोगों ने भी किया ना, वो भी ठीक है, चलेगा। सब लोग इसी तरह करते हैं, आप लोगों को भी इसी तरह करना है। उसके बाद आपको अपने रेज्यूमे को बिल्ड करना है। ये जो रेज्यूमे होगा, जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाते हो, वो जो रेज्यूमे होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बट अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए रेज्यूमे बनाना, तो वो कंपनीज को किस टाइप का रेज्यूमे अच्छा लगता है, ये सारा चीज़ आपको रिसर्च वगैरह करके आपको अपना एक रेज्यूमे बिल्ड करना है। और आपको स्किल्स रन स्टार्ट करना चालू कर देना चाहिए, जैसे कि सॉफ्ट स्किल हो गए, हार्ड स्किल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, नए नए टेक्नोलॉजीज की, जैसे एक्सेल हो गया। एक्सेल में और डीपली आप कितना एक्सेल को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मैक्रो कितना सीख पा रहे हो, पावर बीआई टूल्स हो गए, एनालिसिस वाले टूल हो गए, जिससे अगर आप जब इंडस्ट्री में एंटर मारो तो आपको दूसरों के मुकाबले आपको एक एज मिल जाए। अब ये वाली बात याद रखना, गलती से और भूल के भी कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से पहले निकल जाते हैं और वो लोग गलती से क्या कर देते हैं, फॉर्म 109 को फिल कर देते हैं। अगर आपने फॉर्म 109 अंडर द रीजन बिंग सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लिया और आपने सबमिट कर दिया, आपका फॉर्म अप्रूव ही नहीं होगा। फॉर्म 109 अंडर द रीजन बिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तभी अप्रूव होता है जब आपके हाथ में ऑफर लेटर है। आप उस ऑफर लेटर को अप्रूव करते हुए फिर जाके आर जो होता है उसे अप्रूव करता है। अगर आपके हाथ में ऑफर लेटर नहीं है तो प्लीज भूल के भी इस फॉर्म 109 को मत भरना, आपका समय बर्बाद होने वाला है। तो जब आपके हाथ में ऑफर लेटर है फिर आप फॉर्म 109 भरना। अब उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो आपको स्टार्ट कर देना है गिविंग इंटरव्यूज। इंटरव्यूज आपको देना चालू कर देना, जितने से जितना ज़्यादा आप इंटरव्यू दे सकते हो उतने से ज़्यादा आप इंटरव्यू दो, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा। इसमें एक याद बात रखना है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है ना वो बहुत हाई है। अगर एक वैकेंसी निकलती है तो उसके पीछे कम से कम 300 से लेकर 400 लोग अप्लाई करते हैं। तो आप समझ लो आपको कितना हाई कंपटीशन से डील करना। जस्ट लाइक एन एक सीए बनने के बाद जो जॉब मिलना होता है ना, वो तो थोड़ा आसान होता है, बट थोड़ा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला सीए जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमको इतना वाइड एक्सपोजर नहीं होता और हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी भी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एक दिन में तो नहीं मिलेगा, इसके लिए टाइम लगता है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, तो इट विल टेक टाइम। और आपको एक ऑप्शन बी भी रखना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है बट आपको नहीं मिल पा रहा, आपका 3 मंथ्स का टाइम टेनर भी खत्म हो गया, तो आपको उस फर्म के साथ ऐसा भी रखना है कि ठीक है, नहीं मिला तो आई विल कंटिन्यू विद इट। वो वाला भी आपको एक प्लान भी बना के अपने पास रखना है। 2-3 चीजें और बातें यहाँ पे याद रखनी कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है उसमें फर्म की तरह ज्यादा लीव नहीं मिलता। कोई कोई कंपनी 4 मंथ का लीव देती है, कोई कोई कंपनी 3 मंथ का लीव देती है, कोई कोई कंपनी 2 मंथ्स का लीव देती है। तो यहाँ पे जो लीव वाला मैटर है वो थोड़ा सा कम होता है। बट खैर, अभी जो नया कोर्स आया उसके अंदर तो बहुत सिंपल है कि आप 2 इयर्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट करो, फिर उसके बाद आप चल जाओ 6 महीने के लिए, फिर आप एग्जाम दे दो। तो आने वाले टाइम में तो तकलीफ नहीं होगा, बट जो करंट स्टूडेंट्स होंगे उनको जो तकलीफ हो रही है वो ये होगी। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में पे थोड़ा ठीक ठाक मिल जाता है एज कम्पेयर टू फॉर्म, एंड एक्सपोजर भी आपको अच्छा मिल जाता है। अगर आपको
ऐसा है कि आपको आगे चल के इंडस्ट्री में ही जॉब करना है, एज एन सीए बनने के बाद आपको जॉब करना है इंडस्ट्री के अंदर, तो आप इसका एक एक्सपोजर ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे फर्म ही स्टार्ट करना है, तो आप बेटर ऑफ दैट आप फर्म में रह के थोड़ी और चीज़ें सीख लो। पर अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे सीए बनने से पहले पता होना चाहिए कि फर्म में क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है, तो भी आप इस एरिया में जा सकते हो। बट कॉम्पिटिशन आया है, लीव का थोड़ा यहाँ पे होता है क्योंकि लीव यहाँ पे कम मिलती है, और आपका थोड़ा थोड़ा मोड़ा नहीं, माइंड आपका बहुत अच्छे से इवॉल्व होता है यहाँ पे, कि जो एक सीए बनने के बाद जो सीए करियर में एम्प्लॉय लेवल में जो वहाँ पे वर्क होता है ना, वो आपको सीए बनने से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का एटमॉस्फेयर, माहौल एंड नेचर ऑफ वर्क, वो सारी चीज़ें। एंड जैसे आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल गई, दैट स्टार्ट आप क्या करोगे, आप स्टार्ट में फिल कर देना जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्म होता है। यहाँ पे फॉर्म 109 सबसे पहले आपको भरना होगा, वहाँ से निकलने के लिए ओल्ड फॉर्म से फिर आपको फॉर्म 104 भरना है। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई है, आप उस वीडियोस को जाके देख सकते हो। आपको यहाँ पे टाइम शीट मेंटेन करनी है फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि कभी कभी होता है इंस्टीट्यूट टाइम शीट डिमांड कर लेता है। अगर आपके पास टाइम शीट मेंटेन है तो इट इज़ वेरी मच गुड। तो आप अपने रेफरेंस के लिए ड्यूरिंग द ईयर टेन्योर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको अपना टाइम शीट मेंटेन करना है। और एट द एंड आप फाइल करोगे फॉर्म 105। अगर इसमें एक्सटेंशन लगता है तो उस केस में क्या करना है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अगर इन केस आप सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो और उस दौरान जिस एम्प्लॉय के अंदर आप रजिस्टर्ड थे, जिस प्रिंसिपल के अंदर, जिस मेंबर के अंदर, और अगर वो मेंबर रिजाइन देके जाता है तो उस केस में क्या करना है, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो है इसी चैनल पे, आप उसे रेफर कर सकते हो। और जब आप वहाँ से निकलो तो आपको एक एक्सपीरियंस लेटर ले लेना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एट योर एंड। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।